कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन की आत्मा है, जो जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष की गुत्थी को सुलझाने का आधार बनता है। भारत के प्रमुख धार्मिक और दार्शनिक संप्रदायों हिंदू, बौद्ध और जैन ने कर्म को समझने, परिभाषित करने और वर्गीकृत करने के लिए अपने अपने दृष्टिकोण विकसित किए हैं। इन सबके मूल में एक ही प्रश्न है: क्या, क्यों और कैसे हमारे कार्य हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए इन विविध दर्शनों के अंतर्गत कर्म के वर्गीकरण को विस्तार से समझें। हिंदू धर्म में कर्म के वर्गीकरण की शुरुआत होती है फल भोगने के आधार पर। यहाँ कर्म का अर्थ सिर्फ बाह्य क्रिया नहीं, बल्कि मन, वचन और शरीर से किए गए हर विचार, भावना और कार्य से है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, ये तीनों हमारे जीवन चक्र की धुरी हैं। संचित कर्म सभी पिछले जन्मों के कार्यों का संग्रह है, जो आत्मा के साथ साथ चलते रहते हैं। यह एक विशाल गोदाम की तरह है, जिसमें हर अच्छे बुरे कर्म की गिनती होती है, परंतु इनका फल एक साथ नहीं मिलता। इनमें से कुछ कर्म पक जाते हैं और वही प्रारब्ध कर्म बनकर वर्तमान जीवन में फल देते हैं। जन्म, परिवार, स्वास्थ्य, सुख दुख, जीवन की मुख्य परिस्थितियां, ये सब प्रारब्ध के अनुसार तय होती हैं। यह एक ऐसा तीर है जो एक बार धनुष से निकल जाए तो वापस नहीं आता, परंतु मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा क्रियमाण कर्म के रूप में सक्रिय रहती है। आज के कर्म न सिर्फ भविष्य के संचित कर्म का भंडार बढ़ाते हैं, बल्कि प्रारब्ध के बुरे फलों की तीव्रता को भी कम कर सकते हैं। यहाँ कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे पास हमेशा कर्म करने की आजादी है और इसी से हमारा भविष्य बनता है। भगवद गीता कर्म को करने वाले की भावना और दृष्टिकोण के आधार पर 3 भागों में बांटती है: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वह है जिसे धर्म और शास्त्रों के अनुसार किया जाए। यह कर्तव्य का पालन है जिसमें व्यक्ति समाज और आत्मा दोनों के प्रति उत्तरदायी रहता है। विकर्म वे कर्म हैं जो शास्त्र के विरुद्ध, दूसरों को हानि पहुंचाने वाले या निषिद्ध हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, ये सब विकर्म की श्रेणी में आते हैं। अकर्म सबसे गूढ़ है। यह कर्म तो दिखता है, परंतु इसमें फल की इच्छा या अहंकार नहीं होता। निष्काम भाव से, बंधन और आसक्ति से मुक्त होकर किया गया कर्म अकर्म कहलाता है। यह व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। गीता के अनुसार कर्म की सही समझ जीवन के उद्देश्य को उजागर करती है। एक अन्य दृष्टिकोण से गीता कर्म को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के आधार पर वर्गीकृत करती है। सात्विक कर्म शुद्ध, शांत और बिना राग द्वेष के किया जाता है। यह कर्तव्य के भाव से, फल की इच्छा से रहित होता है और आत्मा को ऊंचा उठाता है। राजसिक कर्म फल की इच्छा, अहंकार और परिश्रम से भरा होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं की प्रतिष्ठा और लाभ के लिए कर्म करता है, जिससे जीवन में संघर्ष और तनाव आता है। तामसिक कर्म अज्ञानता, मोह और बिना परिणाम सोचे समझे किया जाता है। इसमें दूसरों का अहित भी शामिल हो सकता है। यह कर्म आत्मा को नीचे गिरा देता है और अज्ञान के अंधकार में ले जाता है। गीता का यह विश्लेषण हमें सिखाता है कि कर्म करने का ढंग और भावनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि कर्म स्वयं। जैन धर्म में कर्म का सिद्धांत और भी सूक्ष्म है। यहाँ कर्म को भौतिक कणों के रूप में माना गया है, जो आत्मा से चिपक जाते हैं और उसके गुणों को प्रभावित या ढक देते हैं। जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म हैं: 4 घातिया और 4 अघातिया। घातिया कर्म आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सही विश्वास और शक्ति का नाश करते हैं। इनमें ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को ढक देता है, दर्शनावरणीय सम्यक दर्शन को, मोहनीय सही विश्वास और आचरण को भ्रमित करता है और अंतराय आत्मा की शक्ति में बाधा डालता है। अघातिया कर्म आत्मा के गुणों को सीधे नष्ट नहीं करते, बल्कि जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। वेदनीय कर्म सुख दुख का अनुभव कराता है। आयु कर्म जीवन की अवधि तय करता है। नाम कर्म शरीर की रचना और पहचान देता है और गोत्र कर्म जन्म के कुल का निर्धारण करता है। जैन दर्शन में आत्मा के शुद्धिकरण के लिए कर्मों को कम करने और पूरी तरह से समाप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में भी कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कर्म का अर्थ है सोच, बोलना और करना। बौद्ध दृष्टिकोण में कर्म मुख्यतः चित्त, मन की प्रवृत्तियों पर केंद्रित रहता है। बौद्ध धर्म में कर्म को शुभ, कुशल और
अशुभ अकुशल में बांटा गया है। शुभ कर्म वे हैं जो दूसरों के लिए हितकारी, सम्यक दृष्टि और सहृदयता से भरे होते हैं। अशुभ कर्म वे हैं जो मोह, क्रोध, द्वेष और लोभ से प्रेरित होते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक कर्म चित्त की स्थिति को प्रभावित करता है और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए अशुभ कर्मों का क्षय और शुभ कर्मों का संचित करना आवश्यक है। इन सभी दर्शनों में कर्म का सिद्धांत न केवल बाह्य क्रिया बल्कि मन और विचार के स्तर पर भी लागू होता है। कर्म केवल जो हमने किया वही नहीं है, बल्कि जो हमने सोचा, चाहा या महसूस किया वह भी कर्म है। इसीलिए कर्म का वर्गीकरण इतना विस्तृत और सूक्ष्म है। यह हमें यह सिखाता है कि हर क्षण में हर सोच, हर भावना और हर क्रिया हमारे भविष्य को आकार देती है। कर्म का यह गहरा सिद्धांत हमें आत्मचिंतन, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास की राह दिखाता है। जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता, जन्म मरण, ये सब कर्म के नियमों से जुड़े हैं। प्रारब्ध को बदलना संभव नहीं, परंतु क्रियमाण कर्म द्वारा हम अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। जैन धर्म में कर्म के अणुओं को कम करने के लिए तप, संयम और ज्ञान का मार्ग सुझाया गया है। बौद्ध धर्म में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक कर्म पर बल दिया गया है। हिंदू धर्म में निष्काम कर्म योग, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से कर्म बंधन से मुक्ति का रास्ता बताया गया है। अंततः भारतीय दर्शन का कर्म सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारी सोच, भावनाएं और कार्य ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कर्म का यह विज्ञान केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर, नैतिक और सार्थक बनाने का अमूल्य मंत्र है। यदि हम अपने कर्मों को समझें, उन पर नियंत्रण रखें और सही दिशा में प्रयत्न करें, तो जीवन में शांति, आनंद और मोक्ष निश्चित ही प्राप्त किया जा सकता है। यही कर्म का गूढ़, गहन और व्यापक संदेश है जो भारतीय दर्शन की आत्मा में समाहित है।